हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज कैलकुलस। सो राइट डाउन हेडिंग कैलकुलस। बिफोर गोइंग टू कैलकुलस मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर याद दिलाना चाहूंगा जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री में वही सभी बातें कर रहे थे, ट्रायंगल के अंदर की बातें हो रही थी और उसमें मैं आपको बताया था कैसे एंगल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी भी एंगल को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, या फिर अगर किसी भी एंगल का वैल्यू मोर देन 90 है तो उसके लिए क्या होगा, डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू, जैसे साइन 120 का वैल्यू फाइंड करना, कॉस 270 का वैल्यू फाइंड करना, साइन 300 का वैल्यू फाइंड करना, टेन 300 का वैल्यू फाइंड करना, ये सभी हम लोग अभी तक सीख चुके हैं। ओके बच्चों, आज चलते हैं, आज एक नया पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैलकुलस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बोलना चाहूंगा क्या, कि इसके पहले हमने जितना आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया है दैट इज नॉट कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक में सिर्फ उतना ही नहीं है कि हाँ 2 या 3 लेक्चर में सर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दिया उतना ही ट्रिगोनोमेट्री, नहीं, दैट इज नॉट कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन हाँ, उतने ट्रिगोनोमेट्री से अपने को फिजिक्स में कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, अपना फिजिक्स का काम हो जाएगा। और सिंस मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए मैं मैथ्स का सिर्फ उसी टॉपिक को टच करने जा रहा हूँ जो कि आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाली है। बाकी मैथ्स में उसको आप और डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़िएगा, मैथ्स में बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे ढंग से उसको और डिटेल में आप पढ़िएगा। तो अगला टॉपिक है अपना बच्चों कैलकुलस। कैलकुलस को देखो 2 पार्ट में ब्रेक किया गया। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। सो राइट डाउन टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है? डिफरेंशियल कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी मेजर रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? इन डिफरेंशियल कैलकुलस we study about rate of change of one quantity with respect to other। WRT मतलब with respect to। In differential calculus we study about rate of change of one quantity with respect to other। यानी कोई भी एक क्वांटिटी है वो दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में किस ढंग से चेंज कर रहा है, इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इसके स्टडी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो यहाँ पे जो चेंज वर्ड आ रहा है, इस चेंज वर्ड को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो जल्दी से इन सभी बातों को पहले नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे चलूं अगले टॉपिक पे, दैट इज चेंज क्या है। सो नोट इट डाउन फर्स्ट। अब देखो बच्चों, जब मैं चेंज की बात करूंगा, तो चेंज जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है एवरेज चेंज। एवरेज चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो बोल रहा हूं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो एक्स का चेंज टी के रेस्पेक्ट में इसको बोलेंगे। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। जो दूसरा चेंज होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस चेंज को हम जब चेंज बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो,
जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है और वो चेंज हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस चेंज। यानी कि अपना जो नॉर्मल चेंज था, नॉर्मल चेंज क्या था? dx बाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी में अगर नीचे वाला टर्म क्या है? बहुत छोटा है, फॉर बहुत स्मॉल चेंज इन टी, अगर चेंज इन हम एक्स फाइंड करेंगे तो दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है, तो when limit delta t tends to 0, limit delta t tends to 0, delta x by delta t, इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस चेंज बोलते हैं। और इसको और ऐसे भी लिखा जाता है, और इट इज ऑल्सो रिटन एज dx by dt। तो जल्दी से पहले इसको आप नोट कीजिए, इसको बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल मैं लूंगा, उससे आपको क्लियर कर दूंगा अच्छे से। So note it down first. Okay, so dear students, this is our question. The position of a man is given by x equals to t square. Then find following things. क्या क्या पूछ रहा है आपने से? सबसे पहले पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ पर्सन फ्रॉम t equals to 2 to t equals to 3 सेकेंड। उसके बाद पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ पर्सन बिटवीन t equals to 2 to t equals to 2.1 सेकेंड। एंड थर्ड में पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ पर्सन बिटवीन t equals to 2 सेकेंड to t equals to 2.01 सेकेंड। तो एक एक करके हम तीनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है उसको पहले स्टार्ट करते हैं। वो देखिए क्या है, अपने को देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में अपने को एक रिलेशन दिया हुआ है बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, एंड दैट रिलेशन इज x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ t वी आर हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। अपने पास रिलेशन है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब देखो t के अलग अलग वैल्यू पे अगर x का अलग अलग वैल्यू हम फाइंड करना चाहे तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए इस लाइन पे t रख रहे हैं, इस पे हम x रख रहे हैं। जब t का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा? इस वाले रिलेशन में t की जगह पे आप 0 पुट कीजिए, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0। जब t का वैल्यू 1 रहेगा, t की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। x का वैल्यू 1 आएगा। t का वैल्यू जब 2 होगा, x इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, t की जगह पे 2 रख दिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो व्हेन t इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 4। t का वैल्यू जब 3 है, t का वैल्यू जब 3 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर दैट इज 9। सिमिलरली t का वैल्यू अगर मान लो 4 है, यहाँ पे t का वैल्यू कितना है? 4 है, तो वहां पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो ये तो हमने देख लिया कि फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ t वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। अब अपने से पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? और क्या दिया हुआ है? क्लियरली दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन बिटवीन t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड क्या होगा? ये बताइए। तो बच्चा लोग आपने 9th क्लास में पहले ही पढ़ा हुआ क्या कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी होता है इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। और चेंज इन पोजीशन को हम क्या लिखते हैं कि फाइनल पोजीशन x2 माइनस इनिशियल पोजीशन x1 बाई फाइनल टाइम t2 माइनस इनिशियल टाइम t1। ठीक है बच्चों, इसी को डेल्टा x बाई डेल्टा टी भी हम लोग लिख सकते हैं। डेल्टा का मतलब ये क्या होता है? चेंज होता है। डेल्टा x मतलब x2 माइनस x1, डेल्टा t मतलब t2 माइनस t1। और जब हम ये वाला वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपने को मालूम चलेगा कि कहां कहां के बीच में बात हो रही है। तो t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 सेकंड के बीच में बात हो रही है। तो फाइनल टाइम क्या है? फाइनल टाइम 3 है, यानी t2 की जगह पे क्या आएगा? t2 की जगह पे 3 आएगा। इनिशियल टाइम क्या है? इनिशियल टाइम 2 है, तो t1 की जगह पे क्या आएगा? t1 की जगह पे 2 आएगा। फाइनल पोजीशन मतलब जब फाइनल टाइम की बात हो रही है उस टाइम बॉडी का पोजीशन। तो फाइनल टाइम 3 है ना, तो t इक्वल टू 3 पे बॉडी का पोजीशन कितना है? 9 है, तो 9 x की जगह पे 9 माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल टाइम क्या है? t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में बॉडी का पोजीशन 4 है, देयरफॉर इनिशियल पोजीशन विल बी यहाँ पे आ गया कितना? 4।
तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। सो स्पीड ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज स्पीड इन बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। और इसीलिए इस वाले स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इस वाले स्पीड को हम बोलेंगे एवरेज स्पीड, या फिर इस वाले वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो दिस वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्यों है, बिकॉज जो टाइम ड्यूरेशन है, नीचे वाला जो टाइम ड्यूरेशन है ये क्या है, ये बड़ा है। 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच की बात हो रही है, तो 2 से 3 सेकेंड के बीच में टाइम ड्यूरेशन कितने देर का है, 1 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, जब टाइम ड्यूरेशन बड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया, इसको आप एवरेज वेलोसिटी बोल दीजिए। फिजिक्स वाले क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। मैथ्स वाले क्या बोलेंगे, मैथ्स वाले बोलेंगे चेंज इन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टी। समझे क्या, एक्स में कितना चेंज हुआ है टी के चेंज के रेस्पेक्ट में। जब t का वैल्यू 2 से 3 हुआ है तो x का वैल्यू किस स्पीड से, किस रफ्तार से चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको चेंज भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को एवरेज चेंज बोलते हैं। तो दिस कैन बी ऑल्सो सेड एज दिस इज एवरेज चेंज इन x with respect to change in t। क्या है ये एवरेज चेंज इन x है विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन t। x किस ढंग से चेंज हुआ है, t के चेंज में, बिटवीन t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, बिटवीन t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन का क्लियर हो गया होगा। इसमें अपने से क्या पूछा था, इसमें अपने से पूछा था कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी फाइंड कीजिए बिटवीन 2 टू 3 सेकेंड, या फिर चेंज इन x फाइंड कीजिए बिटवीन चेंज इन t व्हेन टेक्स प्लेस फ्रॉम 2 टू 3। अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे फिर चलेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे। जो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है उसमें हम क्या बोल सकते, उसमें अपने से क्या पूछा था, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 2.1 सेकेंड। यानी t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से t इक्वल्स टू 2.1 सेकेंड के बीच में बॉडी का वेलोसिटी क्या है ये अपने को बताना है। चलिए कैसे इसको फाइंड करेंगे। अपने को मालूम है क्या कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ये क्या होता है, ये होता है चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजिशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। या फिर इसको हम लिखते हैं x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। अब देखो बच्चों यहाँ पे t2 का वैल्यू क्या है, फाइनल टाइम 2.1, एंड t1 का वैल्यू क्या है, इनिशियल टाइम 2 है, तो t2 माइनस t1 का वैल्यू तो ये आ गया। x2 की बात करेंगे तो x का वैल्यू अपने को दिया है कितना, x इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, t2 का वैल्यू कितना है, t2 का वैल्यू 2.1 है, तो व्हेन t इक्वल टू 2.1 देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर। अब 2.1 का स्क्वायर कितना होगा, 2.1 का स्क्वायर 21 कितना हो जाएगा 1 2 2 4 1 4 4 यानी इक्वल्स टू 4.41।
x का वैल्यू कितना आ गया 4.41। तो ये कौन सा x है, ये x का वैल्यू है t इक्वल टू 2.1 है, यानी ये फाइनल x का वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4.41 माइनस x1 की बात करनी होगी, तो t1 का वैल्यू कितना है, t1 का वैल्यू 2 है। अब इस वाले रिलेशन में t की जगह पर जब 2 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। तो 4.41 माइनस 4। अब इसको हम लोग सोल्व ओवर करेंगे तो वी विल फाइंड दिस इज एज इक्वल टू 0.41 डिवाइडेड बाय 2.1 माइनस 2 दैट इज 0.1, और यू कैन से इट एज 4.1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 एक सेकेंड का गैप था, उसके बीच में हमने वेलोसिटी फाइंड किया। इस वाले क्वेश्चन में हम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 2.1, t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 2.1 मतलब 0.1 सेकेंड के गैप पे वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। अब आता है थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में आपने से पूछ रहा था, थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा था कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिटवीन velocity of body between t equals to 2 to t equals to 2.01 सेकेंड। इस बार आपने से क्या पूछ रहा है, t equals to 2 to t equals to 2.01 सेकेंड। इन छोटे से टाइम इंटरवल के बीच में बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा ये बताइए। तो चलिए फाइंड करते हैं। क्या बात करेंगे, वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी बोला मैं होता हूं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब चेंज इन पोजीशन कितना हो जाएगा, तो चेंज इन पोजीशन मतलब x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। चलिए वैल्यूज रखते हैं। तो t2 का वैल्यू क्या है, फाइनल टाइम 2.01, और t1 का वैल्यू क्या है, इनिशियल टाइम 2। वैसे ही x2 की बात करेंगे तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा t का स्क्वायर करना है, रिलेशन है x इक्वल टू t स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, t2 का जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर। तो t2 का वैल्यू 2.01, तो 2.01 का स्क्वायर। अब 2.01 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 201 कितना हो जाएगा, 1 0 2 0 0 0, और ये कितना हो जाएगा 204। दिस विल बी इक्वल टू 10404। 2 पॉइंट के बाद इधर पॉइंट, दो नंबर के बाद पॉइंट है तो इसमें 1 2 3 4 4 नंबर के बाद पॉइंट हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 4.0401। क्लियर है बच्चों ये? तो ये तो आप लोग किसका वैल्यू आ गया, x2 का वैल्यू आ गया। तो x2 का जो वैल्यू है इसको अगर हम x2 के जगह रखेंगे दिस इज इक्वल टू 4.0401 माइनस t इक्वल टू 2 सेकेंड पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसमें t की जगह पे 2 रखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 4। अब चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि ये जो होगा इक्वल टू 0.0401 डिवाइडेड बाई 0.01। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये पॉइंट हटाए, पॉइंट हटाने के बाद इसको आप सोल्व कीजिए। जब इस पूरे को आप सोल्व कीजिएगा तो दिस विल बी इक्वल टू 4.01 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये? तो अब देखते हैं, थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो हमने तीनों सोल्व कर लिया। पहले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिटवीन t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, और वो कितना आया, 5 आया। तो वहां पे जो टाइम ड्यूरेशन था, वो टाइम ड्यूरेशन कितना था, 1 सेकेंड का था, 1 सेकेंड का था। दूसरे क्वेश्चन में हमने सोल्व किया वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिटवीन t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 2.1 सेकेंड। तो वहां पे उसका वैल्यू आया था 4.1 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम ड्यूरेशन आ रहा था वो टाइम ड्यूरेशन कितना था, टाइम ड्यूरेशन था 0.1 सेकेंड का, यानी t 1/10 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में टाइम गैप था 1 सेकेंड, सेकेंड वाले में टाइम का गैप हो गया 0.1 सेकेंड। एंड थर्ड वाले क्वेश्चन में अगर देखते हैं
तो डिफरेंस इन टाइम जो है वो कितना है 0.01 सेकेंड। जो दो लिमिट दिया है टाइम का वो 2 सेकेंड से 2.01 सेकेंड। सोचो 1 सेकेंड कितना छोटा टाइम होता है और उस 1 सेकेंड का 1/100 पार्ट, यानी ऑलमोस्ट 2 सेकेंड की बात हो रही है। हम बोल सकते हैं ये टाइम और ये टाइम आपस में क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। जो ये वाला टाइम है वही ये वाला टाइम है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, हियर x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t, मतलब चेंज इन डेल्टा t मतलब t2 माइनस t1, डेल्टा x मतलब x2 माइनस x1। और this can be written as here limit delta t is changing to 0। डेल्टा t जो चेंज इन टाइम है ये क्या है, ये बहुत छोटा नंबर है 0.01 सेकेंड। तो 0.01 सेकेंड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t, और इसको हम पढ़ते हैं इट इज रिटन एज dx बाई dt। क्या लिखते हैं इसको, dx बाई dt। इट इज read as change in x with respect to t, यानी x में चेंज t के रेस्पेक्ट में। इसको और क्या पढ़ते हैं, इसको और पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। और सिंस यहाँ पे टाइम डिफरेंस बहुत कम था तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू t, इंस्टेंटेनियस चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू t। ओके बच्चा लोग, तो जल्दी से ये सब नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। इसको एक बार जल्दी से नोट कर लीजिएगा। नीचे वाला टर्म आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर विजुअल नहीं है तो। विजुअल हो गया होगा मेरे ख्याल से अभी। जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा जो चेंज होगा, चेंज वो दो तरह का होगा। एक होगा एवरेज चेंज और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस चेंज। एवरेज चेंज मतलब डेल्टा x बाई डेल्टा टी। और इसी एवरेज चेंज में अगर लिमिट डेल्टा t 0 को अप्रोच कर ले तो इसको हम इंस्टेंटेनियस चेंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज बोलते हैं। यानी इफ इन एवरेज चेंज लिमिट टेंड्स टू 0 then it is called as instantaneous change। क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंटेनियस चेंज बोलते हैं। और इसको लिखते हैं dx बाई dt। क्या लिखते हैं, dx बाई dt। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। फिर से देखिए क्या है, dx बाई dt। इसको पढ़ने का क्या क्या तरीका है, एक तो तरीका है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। दूसरा तरीका डेरिवेटिव ऑफ
x विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये तो तरीका हो गया इसको पढ़ने का। इसको आप ये भी पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। ओके बच्चों, तो ये तो अभी तक की एक रिकैप स्टडी अपना हो गया। अब इसमें आगे चलते हैं। अब बच्चों हम लोग कुछ कुछ रिलेशन पे वर्क करेंगे। तो पहला जो डिफरेंशिएशन का या डिफरेंशिएशन का जो पहला रिलेशन है वो पहला रिलेशन लिखिए। पहला रिलेशन है कि d ऑफ x रेज टू n बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स रेज टू n माइनस वन। घबराना बिल्कुल नहीं है फॉर्मूला को देख के। अभी इस पे मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। जैसे ही हम लोग वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद ये इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि इफ y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 20, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 20, देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 20 है, देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको कैसे लिखेंगे? dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो दिस विल बी इक्वल टू dy बाई dx। y का वैल्यू कितना है? तो y का वैल्यू है x रेज टू 20। और इसको हम कंपेयर करेंगे तो अपने को पता चलेगा यहाँ पे x रेज टू n था और यहाँ पे x रेज टू कितना है? 20 है। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 20 हो गया। तो इसका रिलेशन क्या होता है? n x रेज टू n माइनस वन। तो दिस विल बी इक्वल टू n x रेज टू n माइनस वन, यानी 20x रेज टू 90। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इफ y इक्वल्स टू t raised to 10, then find rate of change of y with respect to t। या तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और इसको क्या पढ़ सकते हैं? और इसको पढ़ सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज भी लिख करके दिया हुआ है तब भी अपने को बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसको उसी ढंग से सोल्व कर देंगे। d बाई डी एक्स ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू t है ना, तो d बाई डी टी ऑफ क्या? y। यहाँ पे क्या था? ये था डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x काम कर रहे थे तो नीचे x रखते थे, यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू t काम कर रहे हैं तो नीचे t रखेंगे। तो अब ये कितना होगा? इक्वल्स टू d बाई डी टी। y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू x रेज टू 20 है। सॉरी, इस सेकंड वाले क्वेश्चन में वर्क कर रहे थे ना, तो यहाँ पे y का वैल्यू t रेज टू 10 है। अब इस वाले रिलेशन को और इस वाले रिलेशन को कंपेयर कीजिए तो आपको मालूम चलेगा x जगह पे t है और n जगह पे 10 है। तो n x रेज टू n माइनस वन, तो n का वैल्यू कितना है? 10। x रेज टू n माइनस वन, इस वाले में x नहीं, इस वाले में t है, तो t रेज टू 10 माइनस वन, यानी 10 t रेज टू 9। समझ में आ रहा है क्या आपको? एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वन इज if y equals to root x, then find derivative of y with respect to x। बच्चों, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको कैसे लिखेंगे? dy बाई dx। अब
इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। वाई का वैल्यू कितना है, तो वाई का वैल्यू रूट एक्स है। बहुत बढ़िया, रूट एक्स यहाँ पे रख दिए। अब रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 1/2। काहे के लिए पावर अंडर रूट को हम क्या लिखते हैं, पावर में 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको और इसको आप जब कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा x का वैल्यू x और n का वैल्यू 1/2। तो इस रिलेशन फिर से अपने को इक्वेट करना है, n x रेज टू n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना है 1/2 x रेज टू n माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1। So this will be equal to 1/2 x raised to 1/2 minus 1 यानी minus 1/2। अब पावर ऊपर minus 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 x raised to 1/2। ऊपर से नीचे जब पावर आता है, ऊपर नेगेटिव था, नीचे आके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। So this will be finally equal to 1/2 root x। ओके बच्चों, और आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। Next is, fourth question is, if y equals to x raised to minus 2, then find a rate of change of y with respect to x। चलिए देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। वाई टू कितना हो, y बोला मैं x रेज टू माइनस 2 हूँ, बहुत बढ़िया। अब इसको कंपेयर करेंगे तो x रेज टू n का n x रेज टू n माइनस 1, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू -2 है, तो कितना हो जाएगा -2 x रेज टू -2 माइनस 1 इज इक्वल टू -2 x रेज टू -3। या फिर चाहिए तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2/x। पावर जो ऊपर से नीचे लेते हैं तो क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। ऊपर अगर +3 था तो नीचे -3 हो जाएगा, ऊपर अगर -3 रहेगा तो नीचे आके +3 हो जाएगा। इस ढंग से क्या होगा, ये चेंज होते रहेगा। तो राइट इट डाउन फास्ट बच्चों। और आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। So next question is, if x equals to t square, then find rate of change of x with respect to t। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t क्या होगा, dx बाई dt होगा। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू dx बाई dt। तो d बाई dt और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू t स्क्वायर है। अब यहां पे चेक करेंगे तो n का वैल्यू क्या आ रहा है, n का वैल्यू 2 आ रहा है। यहाँ पे x था, यहाँ पे t है, तो 2 t रेज टू n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यानी 2 इंटू और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है ये। तो dx बाई dt फॉर x इक्वल टू टी स्क्वायर कितना आया, ट्वाइस ऑफ t। और अगर यहीं पे आपसे कोई क्वेश्चन में पूछा रहता कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो ये तो अपना आ गया क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t का रिलेशन आ गया। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ t आ गया। तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t एट t इक्वल्स टू 2 कितना हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ t है ना, तो t की जगह पे 2 का वैल्यू रख दीजिए, तो दिस विल बी इक्वल टू 4। क्लियर है, इसका वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसको आप रिकैप कीजिए, जो पहला वाला हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 3 क्वेश्चंस थे कि x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, देन एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 3 सेकेंड कितना आया था, 5 आया था। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 2.01 सेकेंड कितना आया था, 4.01, और ऑलमोस्ट इक्वल टू 4 आया था वो।
4.01 को हम क्या 4 के इक्वेशन जवाब बोल सकते हैं। तो अगर उसी क्वेश्चन को हम इस वाले तरीके से कर रहे हैं तो अपना आंसर कितना इजीली आ जाता है। इसी के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है, 4, 5, 6 लेक्चर तो एटलीस्ट इसको पढ़ाऊंगा मैं। आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, सारे के सारे क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लेक्चर में जितना चीज मैंने आपको बताया वो सब कुछ एकदम नया था आपके लिए। तो ऐसा हो सकता है कि आपको आज का लेक्चर जो है उसमें कुछ डाउट डिफिकल्टी रह जाए। उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले दूसरे और तीसरे लेक्चर को जैसे ही मैं कंटिन्यू करके वहां पे जाऊंगा सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेंटेन योर पेशेंस और बने रहो। आगे हम अच्छा से बाकी सब चीज और अच्छे से क्लियर करा दें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।